तो हेलो बच्चों, स्टडी सेंटर 95 में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं 11th क्लास का हिंदी कोर का क्वेश्चंस। ठीक है, 11th क्लास हिंदी कोर का क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। एक भी क्वेश्चंस को यहाँ से आप लोग स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पक्का पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अभी 11th क्लास का तैयारी हमारे चैनल में बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। जितने भी स्टूडेंट अभी नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी 11th का जो है ना तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है किसकी मार सबसे खतरनाक नहीं होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलिस का। देखिए समय की मार जो है ना बहुत ही खतरनाक होता है। लोभ का जो मार है वो बहुत ही खतरनाक होता है। चिंता का मार जो है बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन पुलिस का जो मार है वो एक मतलब अगर मारे तो वो कुछ दिन तक ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ अगर आप चोट लगेगा ना तो ये बहुत ही दर्द होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका आंसर हो जाएगा पुलिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि समाज में फैली खतरनाक स्थितियों का मूल कारण क्या है। ठीक है, समाज में फैली खतरनाक स्थितियों का जो मूल्य कारण है वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खा, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, स्वयं इंसान क्या है तो स्वयं इंसान, ऑप्शन नंबर खा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर खा इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि किसकी लो में पढ़ना बुरा है। ठीक है, किसकी लो में पढ़ना बुरा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, जुनून की लो में। ठीक है, जुनून की लो में जो पढ़ना है वो बहुत ही बुरा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि हर मनुष्य किसकी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। ठीक है, हर मनुष्य जो है वो किसकी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, प्रगति। ठीक है, प्रगति ऑप्शन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि किसी मरने पर गाया जाने वाला गाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा इसका आंसर हो जाएगा मरसिया। क्या कहलाता है तो मरसिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि समय के गतिशील होने पर भी इसका रुका होना क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, सबसे खतरनाक। ठीक है, सबसे खतरनाक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि सबसे खतरनाक होती है। तो सबसे खतरनाक जो होती है वो क्या होती है। तो वो घा, ऑप्शन नंबर घा इसका आंसर हो जाएगा मेहनत का भय। ठीक है, मेहनत का जो भय है ना बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है करुण रस की कविता जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा मर्सिया। ठीक है, मर्सिया हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया कि गजल किस संग्रह से उद्धृत है। ठीक है, गजल किस संग्रह से उद्धृत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा, साए में धूप, साए में धूप, ऑप्शन नंबर गा इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नंबर 10 में बताया गया कि गजल में किसका चलन नहीं है। ठीक है, गजल में जो है वो किसका चलन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शीर्षक। किसका चलन नहीं है तो शीर्षक का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि गजल के माध्यम से क्या संदेश दिया गया। ठीक है, गजल के माध्यम से क्या संदेश दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, जन जागृति का। ठीक है, जन जागृति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे पंक्ति में कवि ने भारतीयों के किस मनोवृत्ति पर व्यंग किया है। तो किस मनोवृत्ति पर व्यंग किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, संतोषी वृत्ति। ठीक है, संतोषी वृत्ति ऑप्शन नंबर का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास, ऑप्शन नंबर गा इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया कि गजल संग्रह साये में धूप का प्रकाशन वर्ष कब है।
ठीक है। गज़ल संग्रह में जो है वो साए में धूप का प्रकाशन वर्ष कब है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग 1973 को, ठीक है, 1973 आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या था। देखिए यहाँ से जो है ना एग्जाम में आपका पूछेगा ही पूछेगा। आप ये नहीं देखिएगा कि ऑप्शन में का खा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो है ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप से जो है ना आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, इसी टाइप से हिंदी कोर का एग्जाम में पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है ना आपका क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि हम लोग जो अभी करवा रहे हैं ना वो चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं कि मैं एक ही चैप्टर का वीडियो है, ये कई सारा चैप्टर जो है ना सेट बाय सेट करवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ठीक है, दुष्यंत कुमार त्यागी, ठीक है। दुष्यंत कुमार का जो मूल नाम था वो क्या था, तो दुष्यंत कुमार त्यागी, ऑप्शन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि दुष्यंत कुमार के पिताजी का क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो उसका जो नाम था वो था भगवत सहाय, ठीक है, भगवत सहाय, ऑप्शन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया कि किस विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत कुमार को जाता है, तो कौन सा विधा में जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, ऑप्शन नंबर गा गजल, ठीक है, गजल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि आंगन में एक वृक्ष किसका उपन्यास है, ठीक है, आंगन में एक वृक्ष किसका उपन्यास है, तो वो जो है वो दुष्यंत कुमार का उपन्यास है, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया कि मीरा का निधन कहाँ हुआ था, तो मीरा का जो निधन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो जो वो हुआ था द्वारका में, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका आंसर हो जाएगा द्वारका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया कि मीरा की भक्ति भावना है, तो मीरा की जो भक्ति भावना था वो क्या था, तो वो था माधुर्य भाव, ठीक है, माधुर्य भाव, ऑप्शन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया कि मीरा ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा, तो मीरा ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ठीक है, गिरधर नागर, ठीक है, निर्धर नागर, ऑप्शन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया कि मीरा के प्रभु कैसे हैं, ठीक है, मीरा के जो प्रभु थे वो कैसे हैं, तो वो जो है वो है कैसे, अविनाशी, ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा अविनाशी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया कि मीरा कृत इस पद में उसकी कौन सी भावना व्यक्त हुई है, ठीक है, मीरा कृत इस पद में उनकी जो है वो कौन सी भावना व्यक्त हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना, ठीक है, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया कि पथित पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है, पथित पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित किस पुस्तक से लिया गया है, तो वो जो लिया गया है वो कौन से पुस्तक से लिया गया, तो मीरा पदावली, ठीक है, मीरा पदावली, ऑप्शन नंबर खा इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया है कि कवि जेल में क्या करने में व्यस्त रहते थे, ठीक है, कवि जो है वो जेल में क्या करने में व्यस्त रहते थे, तो वो जो करने में व्यस्त रहते थे वो है कातने में, ठीक है, कातने में, ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका हो जाए, तो का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा कातने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया है कि कवि के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो कवि के जो परिवार में थे वो कुल कितने सदस्य थे, तो वो जो थे वो थे 9 सदस्य, ठीक है, 9 सदस्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया कि कवि के पिता को एक क्षण भी क्या नहीं व्यापा, ठीक है, कवि के पिता को एक क्षण भी क्या नहीं व्यापा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया कि कवि किसके गोद में सर रखकर सारे दुखद भूल जाता है, ठीक है, जब कवि जो है वो किसके गोद में अपना सर रखकर सारा दुख भूल जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, माता के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया कि कवि अपने भाइयों को क्या कहा है, ठीक है, कवि ने जो है अपने भाइयों को क्या कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूजा, ठीक है, भूजा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया कि कवि के पिता किस ग्रंथ का पाठ करते थे। ठीक है, कवि के जो पिता थे वो किस ग्रंथ का पाठ करते थे, तो वो जो करते थे वो थे गीता का। ठीक है, गीता का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया कि जेल में कवि किससे भागता था। ठीक है, जेल में कवि जो है वो किससे भागता था, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शोर से भागता था। ठीक है, शोर से भागता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया कि प्रस्तुत कविता में कवि ने किस व्यथा को उभारा है। ठीक है, प्रस्तुत कविता में कवि ने किस व्यथा को उभारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शिक्षित वर्ग की पलायनवादी प्रवृत्ति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया कि चंपा चंपा किसको लेकर चरवाही करने जाती थी। ठीक है, चंपा जो है वो किसको लेकर चरवाही करने जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा घा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घा, चौपाओं को। ठीक है, चौपाओं को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया कि चंपा का स्वभाव कैसा है। ठीक है, चंपा का जो स्वभाव था वो कैसा था, तो चंचल। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका, ऑप्शन नंबर गा इसका आंसर हो जाएगा, चंचल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया कि चंपा क्या चुरा लेती है। ठीक है, चंपा जो है वो क्या चुरा लेती है, तो वो जो चुराती है वो है कलम कागज। ठीक है, कलम कागज, ऑप्शन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया कि कवि को बढ़ता देख चंपा को क्या होता था। ठीक है, कवि को बढ़ता देख चंपा को क्या होता था, तो उसे जो होता था वो होता था आश्चर्य। ऑप्शन नंबर घा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया कि चंपा को इस बात की हैरानी होती थी। चंपा को जो है इस बात की हैरानी होती थी कि, किस बात की हैरानी होती थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर का, इन काले काले अक्षरों से ये सभी ध्वनियाँ कैसे निकलती है। ठीक है, इस काले काले अक्षरों से जो है ये सभी ध्वनियाँ कैसे निकलती थी, ये जो है ना चंपा को आश्चर्य होता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया कि ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, पंक्ति किसकी है, तो किसकी है, तो पंक्ति जो है वो किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, दुष्यंत कुमार के। ठीक है, दुष्यंत कुमार का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बताया गया कि सबसे खतरनाक कविता में कवि कौन है, यानी कि जो सबसे खतरनाक कविता है उसमें कवि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, पास। ठीक है, पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया कि कवि पास का जन्म कब हुआ। ठीक है, कवि पास का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1955 को। ठीक है, नंबर गा इसका आंसर हो जाएगा 1955। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से जो है आपका टोटल 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में यहाँ से जो है ना क्वेश्चंस पक्का पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आप अच्छी तरीके से ये क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है ना आपके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा पक्का, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है ना जितना मैंने क्वेश्चंस बताया ना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चंस पूछा गया और ये पूछेगा भी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि 12th का भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।